हाय दोस्तों, RWC में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एडुटेरिया बिहार पुलिस बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आज शुरू करते हैं हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 से। इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा। आप सभी लोग लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, 100 क्वेश्चन पूरा देखिएगा और कितना स्कोर रहता है वो अपना कमेंट में बताइएगा। तो शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 267। संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद को एक निधि स्थापित करने की शक्ति दी गई है। इस निधि को भारत की आकस्मिकता निधि कहा जाता है। यह निधि भारत की आकस्मिकता अधिनियम 1950 द्वारा गठित की गई थी। अनुच्छेद 267 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई और इसका स्थापना 1990 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा दोनों में मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया। क्वेश्चन पूछेगा, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संघीय। संघीय शब्द जो है भारत की संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। भारतीय प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, बंधुत्व आदि शब्दों का प्रयोग किया गया था, लेकिन संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आम चुनाव में मतदान। यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। आम चुनाव में मतदान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। और जो ऑप्शन ए में दिया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास। ऑप्शन बी में दिया है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, यह मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन सी में दिया है, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान करना। ये तीनों मौलिक कर्तव्य में शामिल है, लेकिन ऑप्शन डी में जो दिया है, आम चुनाव में मतदान, यह मौलिक कर्तव्य में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोक लेखा समिति की समीक्षा करती है। लोक लेखा समिति समीक्षा करती है किसकी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। 1 नंबर में दिया है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। 2 नंबर में दिया है, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस रामा देवी थी। ऑप्शन में दिया है, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, सही है। ऑप्शन बी में दिया है, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस रमा देवी थी। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु में। विधान परिषद केवल 6 राज्यों में ही है और 6 राज्य है उत्तर प्रदेश,
बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ये 6 राज्यों में केवल विधान परिषद है, बाकी किसी भी राज्य में नहीं है। तो ऑप्शन में कर्नाटक में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, तेलंगाना में भी है, तमिलनाडु में नहीं है, इसमें नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, 6 विधान परिषद केवल 6 राज्यों में ही है। उसमें पहला उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। यही 6 राज्यों में ही केवल विधान परिषद विद्यमान है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। इसने भारत में प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली संपूर्ण महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, ब्रिटिश भारतीय राज्य के क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डफरिन के समय में। डफरिन के समय में 1885 ईस्वी में तृतीय अंगल बर्मा युद्ध हुआ। डफरिन के समय में 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय भारतीय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, 1857 के इलाहाबाद का विद्रोह का नेता निम्न में से कौन थे? इलाहाबाद से कौन थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मौलवी लियाकत अली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1857 के क्रांति की में इलाहाबाद के प्रमुख नेता कौन थे? मौलवी लियाकत अली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वैकोम सत्याग्रह में। वैकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। लेकिन वैकोम सत्याग्रह में गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे। राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन और असहयोग आंदोलन, ये तीनों में गांधी जी ने स्वयं भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, सर्वाधिक त्रिवेदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंद्र को। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राचीन काल में तीर्थकार शब्द संबंधित है। प्राचीन काल में तीर्थकार शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जैन से। तीर्थकार शब्द जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार थे? 24 तीर्थकार माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव तथा अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी थे। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा पतंजलि। पतंजलि जो थे अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व तथा चरक, ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, जबकि पतंजलि जो थे वो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्यों में नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कदम्ब। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर, पांड्य राजाओं का उद्भव है और विकास का विवरण प्राप्त होता है, कदम्ब का नहीं है। चोल, चेर और पांड्य ये तीनों राजाओं का उद्भव के विकास का विवरण प्राप्त होता है, कदम्ब का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
18 नंबर, मोहम्मद गौरी के सबसे पहले किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भीमा द्वितीय ने। मोहम्मद गौरी को भीमा द्वितीय ने। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ, जिसमें यहाँ के शासक भीमा द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह से परास्त किया। यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था मुल्तान के विरुद्ध। जो 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था वो मुल्तान के विरुद्ध किया था मोहम्मद गौरी। उसको पराजित सबसे पहले किसने किया था? भीमा द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गैसुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था प्रारंभ की थी? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा शेरशाह सूरी। कृषकों की मदद के लिए शेरशाह सूरी ने कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिनमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है। किसान काबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था किसने? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अकबर ने। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुस्लिम को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा को और 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। एक बार फिर से सुन लीजिएगा। 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। किसने? अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO भी कहा जाता है, का मुख्यालय जेनेवा में है और इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। और इसमें WHO में यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन में कुल 194 सदस्य देश शामिल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजरात में। भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात राज्य में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची है। इस मूर्ति को लॉर्सन एंड ट्रूबो कंपनी ने बनाया है। इस मूर्ति के शिल्पकार रामवी सुतार है। रामवी सुतार। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अरुंधति राय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति राय को 1997 में बुकर पुरस्कार दिया गया था। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी ये अरुंधति राय। किरण देसाई को ये जो किरण देसाई है, इनको द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स के लिए 2006 में बुकर पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17 जून को। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1957 में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसे IAEA कहा जाता है, उसका स्थापना 1957 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय
ऑस्ट्रिया के वियना शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के सबसे सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। 18 मई 1974 को पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया। भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण के कोड का नाम ऑपरेशन शक्ति था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य दंडकारक क्षेत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, भारत में पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया था? भारत में पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1950 में। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाल सिंधी। लाल सिंधी जो है दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कच्छ की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले जेरेमी लाल नुंगा का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारोत्तोलन से। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंदौर को लगातार छठे वर्ष स्वच्छ घोषित किया गया। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर किस शहर को स्वच्छ घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूरत एवं नवी मुंबई को। सूरत एवं नवी मुंबई को। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में कहाँ आयोजित किया गया है? इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नई दिल्ली में। इंटरपोल महासभा के 90वीं बैठक का आयोजन अक्टूबर 2022 में नई दिल्ली में किया गया है। इससे पूर्व भारत में 1997 में इंटरपोल की मेजबानी की गई थी। 1997 के बाद 2022 में भारत को मेजबानी करने का मौका मिला है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के पूर्वी जोन के किस जिले को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्वी चंपारण को। बिहार के पूर्वी चंपारण को। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित स्वांतो पाओ का संबंध किस देश से है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वीडन से। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किन देश के मध्य आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मलेशिया। अगस्त 2022 में भारत तथा मलेशिया के मध्य उदार शक्ति वायु सेना का अभ्यास आयोजित किया गया। इसका आयोजन मलेशिया में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 43वां। यूएस चैम्बर कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 43वां है, जबकि पहले स्थान पर अमेरिका है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, लीव नो वन बिहाइंड विषय के साथ 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विश्व खाद्य दिवस। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर,
सालबुल वेटलैंड रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, भारत सरकार ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य कब प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17 जुलाई 2022 को। भारत सरकार ने 16 जनवरी 2021 को दुनिया में सबसे बड़े कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत 100 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य 21 अक्टूबर 2021 को तथा 200 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य 17 जुलाई 2022 को प्राप्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने रोपवे परियोजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8। केंद्रीय बजट 2022-23 में 8 रोपवे परियोजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है, जिसकी कुल लंबाई 60 किलोमीटर है। इस परियोजना को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पूरा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, तमिलनाडु सरकार ने किसके जन्मदिन को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में किस देश के द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा भारत के द्वारा। 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में भारत द्वारा किया जाएगा। 2022 में इसका आयोजन उज्बेकिस्तान में किया गया था। वर्तमान में एससीओ में कुल 9 देश शामिल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, युवा 2.0 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा योजना 2.0 की शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिमल जलान। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, भारत की खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया गया, इसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रोशनी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली खारे पानी से जलने वाली लालटेन की शुभारंभ किया है। इस लालटेन को जलाने हेतु समुद्री जल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में उड़ीसा का स्थान प्रथम नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोयला। खनन मंत्रालय 2021 द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बक्साइट, लौह अयस्क, क्रोमाइट, बक्साइट, लौह अयस्क और क्रोमाइट ये तीनों उत्पादन में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है, जबकि कोयला उत्पादन में पहला स्थान छत्तीसगढ़ को है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वृक्षारोपण प्रतिशत कितना है? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 2.91%। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विनोद शर्मा को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी के लिए प्रोफेसर विनोद शर्मा को चुना गया है, जबकि संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 51.91%। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंग्लैंड। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। फाइनल मुकाबला में इंग्लैंड तथा पाकिस्तान के बीच खेला गया। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साइमन स्टील को। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर,
अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 दिसंबर को। प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शरत कमल अचंता को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, पिंडार निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? पिंडार निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलकनंदा की। पिंडार एक हिमानी नदी है जो अलकनंदा की सहायक नदी है। अलकनंदा एवं पिंडार का संगम कर्णप्रयाग के पास होता है, जबकि अलकनंदा एवं मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलकनंदा पिंडार की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 59 है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1953 में। मृदा अपरदन एवं उसके दुष्परिणामों को रोकने हेतु केंद्रीय मृदा संरक्षण संगठन का स्थापना 1953 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रांस के सहयोग से। भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना 1937 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसी के तहत विभिन्न कंपनी का स्थापना विभिन्न देशों के सहयोग से किया गया है। बाल्की कंपनी का स्थापना रूस के सहयोग से किया गया है और माल्को कंपनी का स्थापना इटली के सहयोग से किया गया है। वेदांता कंपनी का स्थापना जर्मनी के सहायता से किया गया है और हिंडाल्को कंपनी की स्थापना यूएसए के सहायता से किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत की जलीय समुद्री सीमा के साथ कितने देशों के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7। भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा कितने देश के साथ जुड़ा हुआ है? तो 7। वो कौन कौन है? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, ग्रीनलैंड द्वीप स्थित है। ग्रीनलैंड द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्कटिक महासागर में। आर्कटिक महासागर में ग्रीनलैंड द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो आर्कटिक महासागर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 21,75,000 वर्ग किमी में स्थित है। कुछ प्रमुख द्वीप हैं और वो अवस्थित हैं, जैसे बोर्नियो द्वीप है वो हिंद महासागर में अवस्थित है। मेडागास्कर द्वीप है वो हिंद महासागर में स्थित है। न्यूगिनी द्वीप है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63 है, शिमला, मंसूरी, मनाली आदि किस हिमालय का भाग है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लघु हिमालय का। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, भारत तथा म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भारत तथा म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुज्जू दर्रा। भारत तथा म्यांमार को जोड़ने वाला दर्रा तुज्जू दर्रा है जो मणिपुर में स्थित है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर तथा गिलगित को जोड़ता है, जबकि सिपकिल्ला दर्रा शिमला एवं तिब्बत को जोड़ता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत तथा म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो तुज्जू दर्रा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65 है, राका पोसी पर्वत कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाकिस्तान में। राका पोसी पर्वत पाकिस्तान में स्थित है। इसकी ऊंचाई 7788 मीटर है। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है। नंदा देवी भारत में तथा नामचा बावरा चीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तनांक का मात्रक है? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विभवांतर के। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है?
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द्रव्यमान और वेग पर। क्वेश्चन नंबर 69 है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नियम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन का 3 नियम है, इसमें प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, द्वितीय नियम को संवेग का नियम कहा जाता है और तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान पर। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घटती है। क्वेश्चन नंबर 72 है, किसी दर्पण के वक्रता की फोकस दूरी तथा त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा r बराबर 2f। किसी दर्पण के वक्रता की फोकस दूरी f तथा दर्पण की वक्रता त्रिज्या r के बीच का संबंध r बराबर 2f होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के सुझाव को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चालकता। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम से 1 या 2 अक्षर से बनाया जा सकता है? यह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा बर्जिलियस ने। महान वैज्ञानिक बर्जिलियस ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षर से बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। क्वेश्चन नंबर 77 है, ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, क्षार के गुणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए में दिया है, क्षार लाल लिटमस को नीले में बदल देता है, सही है। ऑप्शन बी में दिया है क्षार में कड़वा स्वाद होता है, यह भी सही है। ऑप्शन सी में दिया है क्षार विलयन में बिजली संचालित करते हैं, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सभी कथन सत्य है, सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 80 है, आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैस अधातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइड्रोजन। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित एकमात्र गैस अधातु तत्व हाइड्रोजन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, निम्न में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धोवन सोडा। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से किसे पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निकेल और लोहा को। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम के साथ निकेल और लोहा को मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन से संबंधित है? मकड़ियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्कनोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑर्कनोलॉजी। और साइनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? साइनोलॉजी में
कुत्तों का अध्ययन होता है। और एपिकोलॉजी में, ये जो ऑप्शन सी में एपिकोलॉजी दिया है, इसमें एपिकोलॉजी में मधुमक्खियों का अध्ययन होता है, जिसे एपीकल्चर भी कहा जाता है। उसके बाद ऑप्शन डी में दिया है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी में मानव संस्कृत विकास क्रम का अध्ययन किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, पेशी ऊतक कितने प्रकार की होती है? पेशी ऊतक कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 प्रकार के। पेशी ऊतक 3 प्रकार की होती है। पहला रेखित पेशी ऊतक, अरेखित पेशी ऊतक और हृदय पेशी ऊतक, ये 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवंशिक भिन्नता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आनुवंशिक विविधता। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑर्थोपोडा। क्वेश्चन नंबर 88 है, स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, सेब के फल में लाली का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंथोसाइनिन। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है, जबकि टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण, और पपीता में कैरिका जैथिन, और हल्दी में जेंथोफिलिन नामक वर्णिक लवक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुष्प। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, ये मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 में सूची 1 में 1 नंबर में दिए है सबसे छोटा बीज। सबसे छोटा बीज हो जाएगा आर्किड। सबसे छोटा बीज आर्किड हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर में दिया है सबसे छोटा गुणसूत्र। सबसे छोटा गुणसूत्र हो जाएगा शैवाल। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल हो जाएगा। 3 नंबर में दिया है सबसे छोटा पुष्प। सबसे छोटा पुष्प हो जाएगा वुल्फिया। उसके बाद 4 नंबर में दिया है सबसे छोटी कोशिका गिलिसेक्टिकम, ये हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3, 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है? किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा वाईबी रेड्डी समिति। वाईबी रेड्डी समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है। क्वेश्चन नंबर 93 है, रुपये का परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? रुपये का परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रुपये को अन्य मुद्रा में परिवर्तित करने हेतु अनुमति। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक का 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्न में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रिफाइनरी उत्पाद को। अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, यदि ABCD 4 लगातार विषय पूर्ण संख्याओं का औसत 42 है तो B तथा D का गुणनफल क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 1845। क्वेश्चन नंबर 97 है, एक वन में कुछ तोते तथा कुछ हाथी है, यदि इसकी कुल 1746 टांगे तथा 858 सिर है, तोतों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 843। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, एक अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे
एक एक दिन छोड़कर एक एक दिन बारी बारी से काम करेंगे तथा काम को ए आरंभ करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 12 दिन। क्वेश्चन नंबर 99 है, किसी संख्या के आधा करने पर उसकी 100 से कम ही उतनी ही है जितनी उस संख्या का 100 से अधिक का आधा है, वह संख्या ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, वो संख्या 150 है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, राम 3500 रुपया में एक कारोबार प्रारंभ करता है तथा 6 माह के पश्चात लक्ष्मण एक भागीदार के तौर पर राम के साथ जुड़ जाता है। एक वर्ष पश्चात लाभ में 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। पूंजी में लक्ष्मण का अंशदान क्या था? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 10,500 रुपया। इस प्रकार हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 भी समाप्त हो चुका है। और कितना स्कोर रहता है आपका अपना कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाए। और अगले दिन प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का वीडियो भी अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।